हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम वेद आरवी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज की वीडियो आप सब के लिए वेरी यूजफुल हो सकती है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। बात की गई है वाइगोस्की की। तो यहाँ पर देखना, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर या भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो आप सबको पता है, यदि वाइगोस्की का नाम आता है, वाइगोस्की का नाम आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? समाज शब्द पे। कहाँ जाएंगे? समाज पे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाइगोस्की ने समाज शब्द, समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर बल दिया है। किसने? वाइगोस्की ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? देखा, क्या पकड़ा गया? समाज। और समाज से संबंधित कौन होगा? तो वाइगोस्की। कौन हो जाएगा? वाइगोस्की, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार वाइगोस्की ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो केवल शब्द तो निगेटिव हो जाएगा। कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, ही शब्द क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल भी निगेटिव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। क्लियर है कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका है? वाइगोस्की का, पावलोव का, जीन पियाजे का या चॉम्स्की का? तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार है चॉम्स्की साहब का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जिनके शब्द, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, जिनमें 2 ही पात्र हों, ही तो निगेटिव शब्द हो जाएगा, जो बहुत छोटी हों, जिनमें बहुत सारे पात्र हों। तो कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे होंगे वो किस तरह के सीखेंगे? जो हम चित्रात्मक शैली का प्रयोग करेंगे। कैसी चित्रात्मक शैली का प्रयोग करेंगे? जैसे हमको सिखाना है आम, और यदि हम आम का चित्र बना देंगे, आम का चित्र बन जाएगा, तो उनको आसानी से समझ में आएगी कि यह क्या लिखा है? आम लिखा है। क्लियर है? आम लिखा है। तो हम कैसी शैली का प्रयोग करेंगे? चित्रात्मक शैली का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 6। क्या कहा गया है कि बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं? तो बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्या कहा गया है? कहा गया है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं। दक्ष शब्द क्या होता है? निगेटिव होता है। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं या तुतला कर बोलते हैं? तो पहली कक्षा में जब प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करेंगे? वो भाषा के व्याकरणिक नियमों को जानते हैं। क्या हो जाएगा? कि भाषा के व्याकरणिक नियमों को जानते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या कहा गया है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूछेगा समासों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या बताएंगे? 6। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बचपन शब्द है विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो बचपन शब्द क्या है? तो बचपन शब्द होगा संज्ञा। बचपन शब्द क्या है? संज्ञा।
संज्ञा के कितने भेद होंगे? तो आप बताओगे 5। कितने भेद होंगे? 5। बचपन शब्द जो होगा वो संज्ञा के किस भेद का होगा? तो आप कहोगे यह होगा भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा बचपन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो बाधक तो नहीं होगा। शिक्षकों के लिए गहन समस्या, समस्या भी नहीं होनी चाहिए। कक्षी जटिलता, जटिलता मतलब कठिनाइयों को बढ़ाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है। तो भाषा की जो कक्षा है इसमें क्या ज़रूरी होगा? तो इसमें ज़रूरी होगा कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, सबको साथ लेकर के चला जाए। यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है? यदि प्राथमिक स्तर पर हम भाषा सीखने की, भाषा सिखाएंगे तो उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी? बच्चों को कहानी सुना करके भाषा सिखाएंगे, बच्चों को पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखा करके हम उनको भाषा सिखाएंगे, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विधि के अवसर प्रदान कर देंगे, या बच्चों के साथ कविता गाना होगा। तो आपको बताए थे कि अवसर क्या होता है? अवसर एक आपका पॉजिटिव शब्द होता है। क्या होगा? पॉजिटिव शब्द होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। अगला प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो संकर शब्द क्या होता है? जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन शब्दों को क्या हम कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल शब्द और गाड़ी ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दाता। दाता का स्त्रीलिंग शब्द होगा दाती, दात्र, दात्री या धात्री। तो आपको यदि हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ता को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? त्रा में कन्वर्ट कर देते हैं। ता को किस में कन्वर्ट हो जाता है? त्रा में। तो जो ता हो जाएगा यहाँ पर, जो ता होगा तो ये किस में जाएगा? त्रा में। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा? दात्री। क्या हो जाएगा आपका? दात्री। दाता का दात्री। जैसे नेता का, आपसे पूछेगा नेता का तो आप क्या बताओगे? नेत्री। क्या बताओगे? नेत्री। जैसे पूछ लेता है अभिनेता का, अभिनेता का तो क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। तो ता का किस में कन्वर्ट हो जाता है? त्री में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15। क्या कहा गया है कि लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है, एक तरह की बातचीत है या अत्यंत यांत्रिक संरचना है, प्रक्रिया है। तो लिखना क्या हो जाएगा? एक तरह की बातचीत हो जाएगी। लिखना एक तरह की बातचीत है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।